आखिर कॉकरोच दिखता कैसा है। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम बनाना सीखेंगे। बुक में आपको बहुत हार्ड तरीके से दिख रहा होगा, बट ऐसा है नहीं, ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा हमारा रहेगा एक आउटलाइन। ठीक है, कॉकरोच का इस तरह से हमें आउटलाइन बनाना है। उसके बाद कॉकरोच में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं? हेड, थॉरेक्स एंड दी एब्डोमेन। ठीक है, ये 3 चीज़ होते हैं कॉकरोच में। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा हेड। ठीक है, ये है हेड। ठीक है, ये पार्ट है थॉरेक्स और इसके नीचे का पार्ट है एब्डोमेन। ठीक है, क्या है? एब्डोमेन। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें नंबरिंग करना है 1 2 3 थॉरेक्स में। ठीक है, एंड इन एब्डोमेन 1 to 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना शुरू करना है सेगमेंट्स। ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से आपको उसमें सेगमेंट बनाना है। ठीक है, अब हेड में क्या होता है? हेड में होता है 2 कंपाउंड आईज। ठीक है, हेड में क्या होता है? 2 कंपाउंड आईज। ठीक है, 2 कंपाउंड आईज हो गया, 2 नॉर्मल आईज हो गया। ठीक है, और हो गया एंटीना। ठीक है, एंटीना हो गया। अब क्या, लेग्स को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, थॉरिक्स के हर सेगमेंट से सिर्फ इनके लेग निकले होंगे। ठीक है, एब्डोमेन से इनके लेग नहीं निकले होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थॉरिक्स में आपको बनाना है इनके लेग्स को। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें और क्या बाकी है? विंग्स बाकी है। ठीक है, तो विंग्स कहाँ से निकलेंगे? ठीक है, ये है फर्स्ट विंग। इसके बाद थर्ड सेगमेंट से भी एक छोटा सा विंग निकला होता है। ठीक है, छोटा सा विंग निकला होता है।
ठीक है, ये हो गया विंग्स। अब क्या बाकी है? अब बाकी है एनस के पास आइए। ठीक है, अब बनाएंगे एनस के पास एक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा है टोटल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, चलिए तो अब हम इन्हें लेबल करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एंटीना। ठीक है, एंटीना है। अब जो कॉकरोच में जो एंटीना प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फिलीफॉर्म एंटीना। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म। ठीक है, अगर हम फिलीफॉर्म बोल रहे हैं, फिलीफॉर्म एंटीना बोल रहे हैं, तो इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा वाइब्रेशन कैच करना। ठीक है, एंड और कोई भी चीज़ को स्मेल करना। ठीक है, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अल्फैक्शन। ठीक है, अब अगर हम हेड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? आईज होगा। ठीक है, जो छोटे वाले आईज होते हैं इन्हें हम कहते हैं सिंपल आई। ठीक है, सिंपल आई। इवन इसे हम ओसिली भी कहते हैं, ओसिली। इन्हें फेनेस्ट्रा भी कहा जाता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को परसीव करना। ठीक है, परसीव लाइट। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा सा जो आई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड आई। क्या बोलते हैं? कंपाउंड आई। कंपाउंड आई एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, सेंस करता है, सेंसरी स्ट्रक्चर है। ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन है, तो इनमें क्या होगा? बहुत सारा सेंसरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जो सेंसरी स्ट्रक्चर कंपाउंड आई में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमेटीडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओमेटीडिया। ठीक है, ओमेटीडिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, विज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपाउंड आइज में विज़न कैसा होता है? मोज़ैक विज़न होता है। कैसा होता है? मोज़ैक विज़न होता है, मोज़ैक विज़न। ठीक है, अब अगर हम लोग हेड पे का बात ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं थॉरेक्स पे। तो थॉरेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेगमेंट है, 1, 2 एंड 3। सो थॉरेक्स की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट सेगमेंट है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रोथॉरेक्स, प्रोथोरेसिक, सॉरी प्रोथॉरेक्स। ठीक है, प्रोथॉरेक्स। सेकंड सेगमेंट है, उसे हम कहते हैं मीजोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स। एंड जो थर्ड है उसे हम कहते हैं मेटाथॉरेक्स। क्या कहते हैं? मेटाथॉरेक्स। ठीक है, अब जो लेग प्रोथॉरेक्स में आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे प्रो थोरैसिक लेग।
प्रोथोरेसिक लेग। जो लेग सेकंड सेगमेंट में आ रहा है उसे हम कहेंगे मीजोथोरेसिक लेग, ठीक है, मीजोथोरेसिक लेग। जो थर्ड सेगमेंट में आ रहा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे मेटाथोरेसिक लेग, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं विंग्स पे, ठीक है। जो बड़ा वाला विंग्स होता है, ठीक है, ये इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, ये कहाँ है, सेकंड से ओरिजिनेट हो रहा है, तो सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, मीजो थोरेसिक विंग्स, ठीक है। जिसका काम सिर्फ क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ प्रोटेक्शन देगा। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें, जो छोटे वाले विंग्स है इनके, ठीक है, वो इन्हें हम कहते हैं मेटाथोरेसिक थोरेसिक विंग, ठीक है। इनका काम क्या होता है, फ्लाई कराना, ठीक है, फ्लाई कराना। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, उस थेरोसिक खत्म हुआ तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया एब्डोमेन का, ठीक है, जिसमें से 1 to 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब अगर हम लोएस्ट पार्ट पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एनल सर्की, ठीक है, एनल सर्की। एनल सर्की जो है वो बोथ मेल एंड फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनमें क्या लगा होता है, साउंड रिसेप्टर, ठीक है, क्या लगा होता है, साउंड रिसेप्टर। और साउंड रिसेप्टर को क्या कहते हैं हम लोग, थिग्मो रिसेप्टर, ठीक है। अब अगर हम ये छोटे वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्हें हम कहते हैं एनल स्टाइल, ठीक है, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल जो है वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डल स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है, कॉर्डल, इन्हें हम कॉर्डल स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। और कॉर्डल स्टाइल सिर्फ आपको ध्यान रखना है कहाँ होगा, मेल में होगा, ठीक है, कहाँ होगा, मेल में होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये है हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कॉकरोच की एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड एडल्ट स्टेज के बारे में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो उनमें हेड कितना होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड होता है 6 सेगमेंट में, ठीक है, 6 सेगमेंट में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एडल्ट की तो एडल्ट में होता है 1, ठीक है, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा। उसके बाद अगर हम थॉरेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, थॉरेक्स की, तो थॉरेक्स कितने सेगमेंट में होता है, 3 सेगमेंट में, 3 सेगमेंट। और इन एडल्ट में भी क्या होते हैं, 3 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एब्डोमेन की, किसकी, एब्डोमेन की, ठीक है, एब्डोमेन की बात करें तो एम्ब्रियो में होते हैं 11 सेगमेंट्स, ठीक है। और
एडल्ट की बात करें तो इनमें आप लोगों ने देखा कि 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाते हैं 20 सेगमेंट्स और यहाँ 14। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख के इसको याद रखना है। कितने सेगमेंट्स होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड में, वो होंगे 6, थॉरेक्स में 3 एंड एब्डोमेन में 11। वहीं अगर हम एडल्ट की बात करें तो हेड होगा 1 सेगमेंट में, थॉरेक्स होगा 3 सेगमेंट में एंड एब्डोमेन होंगे 10 सेगमेंट्स में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर मॉर्फोलॉजी